हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका कंप्यूटर के विकास के पीछे काफ़ी योगदान रहा है। ऐसे महान पर्सनालिटीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पीपल बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के विकास के पीछे जो लोग थे उनके बारे में। ओके, तो फर्स्ट जो लेडीज़ हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? अगस्ता अदा बायरॉन। ठीक है, अगस्ता अदा बायरॉन। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि द डॉटर ऑफ फेम्ड पोएट लॉर्ड बायरॉन, अगस्टा अदा बायरॉन, काउंटेस ऑफ लवलेस, बेटर नोन एज अदा लवलेस, was born in London on December 10, 1815। ओके, ये है अगस्ता अदा बैरॉन। ये एक फेम्ड यानी कि एक प्रसिद्ध कवि हैं लॉर्ड बैरॉन, इन्हीं की बेटी हैं। अगस्ता अदा बैरॉन को काउंटेस ऑफ लॉलेस भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें एक नाम दिया गया है काउंटेस ऑफ लॉलेस, बेटर नोन एज अदा लवलेस। ठीक है, इनको और अच्छी तरीके से लोग अदा लवलेस के नाम से जानते हैं। वॉज बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। ऑन दिसंबर 10 दिसंबर 1815, यानी 10 दिसंबर 1815 को लंदन में इनका जन्म हुआ था। ओके, बिकॉज शी इंट्रोड्यूस्ड मेनी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, अदा इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस्ड मेनी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बहुत से कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को, यानी कंप्यूटर की जो संकल्पना होती है उसको इंट्रोड्यूस किया, उससे परिचित कराया। और अदा इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, और उन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर से भी कंसीडर यानी कि जाना जाता है। वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी रही हैं। अदा डाइड ऑन नवंबर 27, 1852। अदा की जो मृत्यु हुई वो 27 नवंबर 1852 में हुई। ठीक है, और अगस्ता अदा किंग नोएल, काउंटेस ऑफ लवलेस, वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर, chiefly known for her work on Charles Babbage's proposed mechanical general propose computer, the analytical engine। ठीक है, जो ये अगस्ता अदा किंग हैं, नोवेल हैं, इनको काउंटेस ऑफ लॉलेस के नाम जाना जाता है। तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन भी थी, ठीक है, राइटर भी थी, और मुख्य तौर से कहा जाए तो फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बेबेज प्रपोज्ड, चार्ल्स बेबेज ने इनको बहुत सी अपनी चीज़ों में इनको प्रपोज किया। ठीक है, उनको अपने काम में रखा। मैकेनिकल जनरल प्रपोज कंप्यूटर, ठीक है, मैकेनिकल जनरल कंप्यूटर के लिए इनको दिया गया कार्य द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, द एनालिटिकल इंजन के लिए इनको चार्ल्स बेबेज ने प्रपोज किया था। चार्ल्स बेबेज, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के फादर हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो आपके हैं वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। ठीक है, ही इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज वॉज एन इंग्लिश पॉलीमैथ। चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश पॉलीमैथ मीन्स एक इंग्लिश व्यक्ति थे। अ मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। वो एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, ठीक है, और इन्वेंटर भी रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं। बेबेज ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। जो बेबेज हैं उन्होंने डिजिटल प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के डिजिटल प्रोग्राम होते हैं उसकी संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, जो डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स होते हैं उसकी संकल्पना प्रस्तुत की। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द एनालिटिकल मशीन। इन्होंने एनालिटिकल मशीन का आविष्कार किया विच परफॉर्म्स मैथमेटिकल फंक्शन, जो कि मैथ से रिलेटेड कार्यों को परफॉर्म करता है, उस पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हैं अगस्ता अदा बायरॉन और ये हैं चार्ल्स बेबेज। और नेक्स्ट जो आपका के हैं वो कौन है? रॉबर्ट वॉन न्यूमन। ठीक है, रॉबर्ट वॉन न्यूमन। ये प्रपोज्ड बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस could be stored in the computer and the instructions could be automatically carried out। इन्होंने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को बनाया, ठीक है, जो कि स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है उसका प्रपोज किया। एंड द इंस्ट्रक्शंस कुड बी ऑटोमेटिकली कैरिड आउट, और वो इंस्ट्रक्शंस को भी ऑटोमेटिकली ऐसा प्रपोज किया कि उससे ऑटोमेटिकली उसको हम बाहर
निकाल सकें, ठीक है। डेटा और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो इन्होंने प्रपोज किया रॉबर्ट वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट आपके जो हैं वो हैं जोसेफ जैक्वेड, ठीक है। जोसेफ जैक्वेड के बारे में जानते हैं कि जोसेफ जैक्वेड जो है इन्वेंटेड द जैक्वेड लूम, इन्होंने जैक्वेड लूम का आविष्कार किया, ठीक है। जैक्वेड लूम क्या है कि अ डिवाइस दैट यूज्ड ब्लॉक ऑफ वुड विथ होल्स ड्रिल्ड इन सच अ वे दैट द थ्रेड्स टू बी वोवन इनटू क्लॉथ कुड फॉर्म अ प्रोग्राम। जैक्वेड लूम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ब्लॉक्स ऑफ वुड, जो लकड़ी का ब्लॉक होता है, ठीक है, उसको ड्रिल करने, उसमें ड्रिल बनाने के लिए यूज किया गया, ठीक है। एक जैक्वेड लूम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि वो ब्लॉक्स ऑफ वुड, जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उसमें बिल करने के लिए किया गया है, जिससे कि द थ्रेड्स टू बी वोवन, जिससे धागे को कपड़े में बुना जा सके, ठीक है, जिससे धागे कपड़े के रूप में प्रस्तुत हो सके, ऐसा इन्होंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। उसको जैक्वेड लूम के नाम जाना जाता है। और जैक्वेड लूम किसने बनाया? जोसेफ जैक्वेड ने, ओके। तो और नेक्स्ट पर्सन जो है वो कौन है? हरमन हॉलरीथ। हरमन हॉलरीथ ये हैं, और फॉर्म्ड ए कंपनी कॉल्ड टैब्यूलेटिंग मशीन नोन एज IBM। इन्होंने एक प्रस्तुत की एक कंपनी जिसको टैब्यूलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसको IBM भी बोला जाता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन्होंने इसको फॉर्म किया, ठीक है। IBM जो कंपनी है उसको इन्होंने फॉर्म किया। इनका नाम क्या है? हरमन हॉलरीथ। नेक्स्ट जो आपकी आ जाती है वो है ग्रेस हॉपर, ठीक है। ये ग्रेस हॉपर हैं, ये फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और क्वाइंड द टर्म डेबगिंग, इन्होंने डेबगिंग टर्म को उत्पन्न किया कि डेबगिंग जो टर्म है, यानी कि जब भी कंप्यूटर्स में आप कुछ भी राइट करते हो तो वो क्या होता है कि जो भी चीज़ें रॉन्ग होती हैं या फिर राइट होती है तो वो आपको इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है, या वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें रॉन्ग होती हैं उसको राइट के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है, तो वो डेबगिंग होता है। तो इन्होंने डेबगिंग टर्म दिया। सी वर्कड विद द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, उन्होंने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के साथ कार्य किया, ठीक है, मार्क फर्स्ट के साथ। फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के रूप के लिए उसको फाउंडेशन के रूप में फॉर्म किया, ठीक है, भाषा के रूप में इंग्लिश को भाषा के रूप में फॉर्म करने किया इन्होंने। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, यानी कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, द फर्स्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसको भी इन्होंने ही फॉर्म किया। पहले यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में कोबोल को प्रस्तुत किया। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी ये रही हैं, ठीक है, इन्हें फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर के रूप में भी जाना जाता है, ओके। तो दीज आर दैट पीपल्स, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट के पीछे इनका काफ़ी योगदान रहा है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।